आरएसएस की थ्योरी से क्या बिहार के इलेक्शन में टर्न होगा? क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? यह नुकसान इसलिए क्योंकि संविधान बचाओ के नारे आप माने या ना माने, अगर कांग्रेस पार्टी 90 तक पहुंच पाई है, बेहतर कर पाई है इस इलेक्शन में, तो एक नैरेटिव उसने भी काम किया। ये बीजेपी के आला नेता भी कहते हैं, सामने ना बोले लेकिन अंतर कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कोई बात कहता है तो संघ राजनीतिक रूप से कोई नफा नुकसान की बात नहीं करता। संघ इस बात की चिंता नहीं करता कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नफा होगा या नुकसान होगा। संघ राष्ट्र हित की बात करता है, जो देश हित में है, जो समाज के हित में है, वह संघ बात करता है। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था, वो समाज के हित में था इसलिए कहा था। ठीक है, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर चुनाव लड़े, इसके कारण वो चुनाव परिणाम ऐसा गया। लेकिन ठीकरा मोहन भागवत जी को फोड़ने की कोशिश की गई कि मोहन भागवत जी ने कहा, इसलिए यह परिणाम हुआ। कल दत्तात्रेय बोले जी ने जो कहा, संघ के जो सरकारवा है, अब संघ में ये कहा जाता है कि नंबर 2 है, नंबर 1 है। भाई अब संघ तो ये बात नहीं मानता। संघ में तो सभी स्वयंसेवक है और सभी प्रचारक है। ये तो दायित्व की बात है कि आज दत्तात्रेय उजबोले जी के पास दायित्व पहले भैया जी जोशी के पास था। नहीं, मेरा सवाल बड़ा साफ है, क्या बीजेपी को नुकसान होगा इस तरीके के बयान से, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? संघ क्या बयान दे रहा है, ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं? मुझे लगता है कि एक चुनाव के नफा नुकसान को लेकर जो परिवर्तन होना चाहिए, जो सच्चाई है, उससे मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बारे में चर्चा करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो जाने जाते हैं इस बात के लिए। वो तो कहता है कि भाई राजनीतिक परिणामों से मैं किसी बात को नहीं करता हूं, देश हित में जो होता है, भविष्य में देश को जिस चीज का फायदा होगा उसी में लेकर जाता हूं। तो मुझे लग रहा है कि 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यार 2025 11 साल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है ये पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और केंद्र सरकार को उस पर आगे बढ़ना चाहिए था। संघ के सरकारवा ने जो कल कहा है, मुझे लग रहा है कि ये संघ के विचार है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष आप ये कह रहे हैं संघ के विचार हैं, संघ तक सीमित है, इसका इलेक्शन पर कोई इंप्लीकेशन नहीं है? यस और नो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत चुनाव में असर पड़ने वाला है। चुनाव अपने जातिगत समीकरणों से लड़े जाते हैं, अपने राजनीतिक समीकरणों से लड़े जाते हैं, कई और मामले होते हैं। संघ समाज की बात करता है और संघ को लगता है तो संघ ने अपनी बात की, और मुझे लग रहा है उस बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व को और प्रधानमंत्री को यह सुनना चाहिए कि चल जो दत्तात्रेय उजबोले जी ने कहा है, और इस पर व्यापक चर्चा होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकसभा में इस पर चर्चा हो। अभी पार्लियामेंट का सेशन 21 तारीख से शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत करे, केंद्र सरकार इस पर चर्चा करवाए, और मुझे लग रहा है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो फिर वापिस जो 2 शब्द इंदिरा गांधी ने उस समय जोड़ दिए थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, मुझे लगता है कि अब यह समय है कि उसे वहां से हटाने के लिए केंद्र सरकार आपको लग रहा है। लेकिन अगर ये बीजेपी को लग रहा होता विजय जी, तो बीजेपी इस पर बोलती ना। शायद बीजेपी अभी इस तरीके की किसी भी चर्चा में नहीं जाना चाहती जहां पर संविधान को बदलने, या जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं उसे अपने मूल रूप में लाने, या किसी परिवर्तन के लिए बीजेपी करती ना, नहीं कर रही है चर्चा, नहीं इस बात को आगे बढ़ा रही, क्योंकि वो भी समझ रही है कि इससे नुकसान हो सकता है। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो पहले संघ को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उसे शब्दों से प्रॉब्लम है या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से प्रॉब्लम है। पहले ये तो साफ करे संघ कि वो शब्द क्या संविधान में जुड़ने से, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब डिबेट हुई उसमें भी ये बात कही गई कि इथोस ऑफ कंट्री जो है ना, वो है सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब आप पहले तो समाजवाद पर बहस करने से पहले संघ को या जो भी लोग मांग कर रहे हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो समाजवाद से परेशान है, धर्मनिरपेक्षता से परेशान नहीं है, उनके खिलाफ है, पहली बात। और ये बात हुई है 76 में, 42nd अमेंडमेंट हुआ 46 में। उसके बाद 20 साल मिला है मौका, 20 साल आपको सरकार में रहने का। वाजपेयी सरकार को 3 साल, जनता पार्टी सरकार को 2.5 साल, और 11 साल ये, तो 20 साल आपके पास थे। संघ की भूमिका कोई आज होसबोले जी के बोलने से थोड़ी हुई है, ये तो उनका विचार हमेशा से ही है। तो 20 साल में आपने ये काम नहीं किया, और वो तब भी नहीं किया जब 303 का आपके पास मौका था, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस लड़ाई में नहीं चल सकते आगे। और ये बहस हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना, जैसे समीर जी ने भी कहा, संसद में बहस हो जाए कि भाई ठीक है, बहस होने में कोई परेशानी नहीं है ना, चर्चा हो जाएगी और सरकार चाहेगी, सरकार के पास ये था। आप देखें ना, बोल्ड अक्षरों में हम वहां ऊपर लाल पट्टी में भी लिखकर पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन पर इसका कोई असर होता है, जब हम समाजवाद को जब आप ये कहते हैं कि 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार जी के जीतने से बदला नतीजा, तो 2024 में तो नीतीश कुमार जी आपके साथ थे, क्या हुआ? नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ होने से यदि चुनाव का नतीजा बदला है बिहार का, तो 2024 में तो नीतीश कुमार
तो साथ में थे वो भारतीय वो जनता पार्टी वो यानी जाति इक्वेशन है। एक क्विक कमेंट बहल साहब जी इसमें देना बिल्कुल, चाह रहे हैं। मैं बहुत दत्तात्रेय जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने जो दो चीजें बहुत ही अहम कही हैं इसके अंदर, वो है सेकुलरिज्म, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर ये जो वर्ड आया था सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये दो वर्ड जरूर ऐड किए गए थे और उन्होंने ये कहा कि इस पे विचार करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको करना चाहिए, लेकिन मैं इसमें एक चीज और एंगल ऐड करना चाहता हूं कि इसको लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो कि फील्ड मार्शल जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उनके लिए तो ये म्यूजिक होगा। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे जो मैं कर नहीं पाया पहलगांव के अंदर, शायद ये डिबेट उसको कर दे। यानी कि जो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड या जो कराना चाहते थे पहलगांव के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी और जो खासकर माइनॉरिटीज हैं वो इसको कहीं दूसरे तरीके से ना देखे और इलेक्शन के अंदर एक मेजर मुद्दा ना बन जाए।